कम्युनिटी पोस्ट पे एक हिंट मैंने दिया था कि मेरे चैनल पे कुछ बदलाव होने वाले हैं। वो बदलाव है ये कैसा लग रहा है बदलाव, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके पहले जो बैकग्राउंड था मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको मैंने काफ़ी समय तक ही इस्तेमाल किया है और उसको आगे भी इस्तेमाल करूँगी। लेकिन ये नया चेंजेस आपको कैसा लग रहा है, ये लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एक बार में पसंद आया, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और पूरी दीवार अच्छी तरह से डेकोरेट करा ली। बस कमी है तो सिल्वर प्ले बटन की, यहाँ पर कील लगानी पड़ेगी और उसको फिक्स करना पड़ेगा, बस उसकी कमी दिख रही है। बाकी इस बैकग्राउंड को मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आने चाहिए। वो चेंजेस आपके अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, अंदरूनी तरीके से हो रहे हैं या फिर बाहरी तौर से हो रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव करने के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट अच्छी है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताए हैं। लेकिन कई बार एक कन्फ्यूज़न दिमाग में आती है कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में भी कई बार लोग पपीते खाने प्रेफर करते हैं। उसके बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं और पपीते काफ़ी अच्छे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उनमें काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे हम लोग पेप्सिन बोलते हैं। वो आपकी जो टॉक्सिन्स होती हैं बॉडी की, उसको रिमूव आउट करने के लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए बहुत हेल्प करता है कि आप पपीते का सेवन करते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या आप पपीते का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा बेसिकली कि प्रेगनेंसी में अगर आप पपीतों का सेवन करते हैं तो उससे मिसकैरेजेस होने के खतरे होते हैं। तो वो बातें आपने सुन रखी हैं, लेकिन गर्भधारण की प्लानिंग के दौरान पे आप पपीते का सेवन कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में कंप्लीट ये वीडियो बनाई है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब पपीते की बात आती है तो चाहे उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ क्यों ना हो, उसको बेसिकली अवॉइड करने के लिए ही कहा जाता है। लेकिन जब प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो पपीते का सेवन आपको 50% करना चाहिए और 50% केसेस में नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें कैसे लागू हो जाएंगी, आप बोलिएगा कि ये क्या बातें मैंने बता दी, खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं। तो जी हाँ, आप खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं, लेकिन खाने की जो परफेक्ट टाइमिंग होती है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जो पहला 15 दिन होता है उस टाइम से आपके जो शरीर में फॉलिकल जो होते हैं वो बनना शुरू होते हैं। छोटा छोटा जो फॉलिकल होता है धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है और वो 14-15वें दिन आपके ओव्यूलेशन के रूप में, यानी कि जब अंडा रिलीज़ होता है, अंडे के रूप में वो रिलीज़ हो जाता है। और उसके बाद बारी आती है कि आप फर्टिलाइजेशन का काम करें, आप रिलेशन प्लान करें, और उसके 1 हफ्ते के बाद काम आता है इम्प्लांटेशन का, यानी कि उसके 15वें दिन के पहले और उसके 15वें दिन के बाद, यानी कि स्टार्टिंग का जो 15 दिन है आपके महीने स्टार्ट होने से लेके बीच का पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि आपका 30 दिन पे साइकिल रिपीट होता है, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 34 दिन, जो भी आपका साइकिल नियमित रिपीट हो रहा है, तो पहला आपका जो फर्स्ट हाफ है उसमें आप पपीते का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके सिर्फ फॉलिकल का बनना या निर्माण होना, वहाँ पर प्रिपरेशन होती है आपके एग बनने की, जिसे हम लोग फॉलिकुलर स्टेज कहते हैं। तो ये जो फॉलिकुलर स्टेज होती है उस टाइम पे अगर आप बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स लेते हैं, जो कि फ्रूट से मिलते हैं, आपको वेजिटेबल से मिलती है, तो आपको कहीं पर भी कोई हार्म नहीं होता है। इनफैक्ट ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आपके टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, आपके पीएच को ये बैलेंस कर रहा है और साथ ही साथ आपके मूड स्विंग्स को भी चेंज कर रहा है। आपके फॉलिकल का निर्माण करने में भी कहीं ना कहीं ये अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो कहीं पर भी ये नुकसान नहीं है, क्योंकि पपीते के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। ये पहले 15 दिन यानी कि फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब सेकेंड हाफ की अगर बात की जाए, यानी कि 15वें दिन के बाद से जब आपकी इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है, जनरली वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, 1 हफ्ते के बाद इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका गर्भाशय की दीवार पे रोपित हो रहा है या हो चुका होगा। एक्सपेक्टेशन है, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदाजे हैं,
अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि इम्प्लांटेशन में भी सक्सेसफुल हो जाए, तो उस ड्यूरेशन में आप पपीतों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, यानी कि सेकंड हाफ में आपको पपीतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान ने चाहा अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली हो गई तो क्यों रिस्क लेना। भले ही बहुत सारे डॉक्टर्स का ये भी मानना होता है कि पके पपीते में काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन कच्चे पपीते में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने की कैपेसिटी होती है कि जब अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा अगर रिलीज़ होगी तो आपकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब अगर आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके गर्भ गिरने के चांसेस हो जाते हैं और कई बार ये बहुत सारे मिसकैरेजेस का कारण बना है। लेकिन अगर आपको 1% का भी डाउट लगता है पपीते के ऊपर तो आपको बिल्कुल भी इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए 15 डेज़ के बाद, यानी कि जब भी अगर आपका इम्प्लांटेशन होने वाला होता है। और बेसिकली अगर आप अवॉइड करना भी चाहते हैं तो पीरियड के 20वें दिन के बाद से आपको इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आप इतने ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, सारे के सारे वीडियोज़ आपने देख लिए, ट्रिक्स अपना लिए, अपनी डाइट के ऊपर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं डॉक्टर्स को, रिपोर्ट्स करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ये 1% का भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन पहला जो 15 दिन है उस टाइम पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो फॉलिकुलर स्टेज है और उस टाइम पे आपका जो फॉलिकल है वो बड़ा हो रहा है, अंडा रिलीज़ होने का जब समय होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो उसके बाद से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप इम्प्लांटेशन के टाइम में इसको अवॉइड कर दीजिएगा। बाकी गर्भावस्था के टाइम पे अगर आपका गर्भ रुक गया तो आप पपीतों का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अधिक जानकारी के लिए आपको ट्विंस माय वर्ल्ड चैनल ज़रूर विजिट करना चाहिए कि और कौन कौन से ट्रिक्स हैं और कौन से टिप्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।